हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइज, आज हम करने वाले हैं विलियम बुटलर यट्स द्वारा लिखी गई एक पोएम ए प्रे फॉर माय डॉटर। ये जो पोएम है वो लिखी गई थी 1919 में और पब्लिश की गई थी 1921 में। ये 10 स्टैंजा की एक पोएम है गाइज, जिसमें हर एक स्टैंजा में 8-8 लाइनें हैं। W.B. यट्स ने ये पोएम अपनी बेटी एनी यट्स के ऊपर लिखी है, जब वो थूर ब्लैली में रहा करते थे और एक टावर पर रहते थे। तो उस टाइम गाइज एंग्लो आयरिश वॉर चल रहा था। तब उनकी एक बेटी हुई और 2 दिन बाद उन्होंने यानी कि यट्स ने इस पोएम को कंपोज किया। और इस पोएम में उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब वो बड़ी हो जाएगी। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम उनकी जो बेटी होगी वो उनकी क्रश मॉड गॉन की तरह नहीं बनेगी। सो आइए गाइज, इस पोएम को शुरू करते हैं। वंस मोर द स्टॉर्म इज होवलिंग। एक बार फिर से बाहर तूफानी रात है और तूफान गरज रहा है। हाफ हिड अंडर दिस क्रेडल हुड एंड कॉर्लिड माई चाइल्ड स्लीप ऑन। क्रेडल होता है पालना, जिसमें छोटे बच्चे सोते हैं। पोएट कहते हैं कि जो मेरी बेटी है यानी एनी यट्स है, वो पालने में आधी ढकी हुई सो रही है। देयर इज़ नो ऑब्स्टेकल। और उस तूफान को रोकने के लिए वहाँ पर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। ओनली 2 चीज़ें इस तूफान को रोक सकती हैं, जिनके बारे में पोएट ने आने वाली लाइनों में बताया है। बट ग्रेगरी वुड एंड 1 बेयर हिल। लेडी ग्रेगरी, जो कि यट्स को बहुत सपोर्ट करती थी, वो यहाँ पर उनकी बात कर रहा है। और दूसरा है 1 बेयर हिल। ये 2 ही चीज़ ऐसी हैं जो कि उस तूफान को रोक सकते हैं। वेयर बाय, वरना अदरवाइज ये तूफान इतना भयानक है कि द हेस्टैक एंड रूफ लिविंग वाइंड। हेस्टैक होता है ज़मीन से लेकर घास तक। ये जो तूफ़ान है वो इतना भयानक है कि जो ज़मीन से लेकर घास तक और घर की छत तक बिल्कुल तेज हवा बह रही है, चल रही। ब्रेड ऑन अटलांटिक। और ऐसा लगता है कि मानो ये जो तूफ़ान है वो अटलांटिक से आया हो। कैन बी स्ट्रेड। और ये 2 ही चीज़ें इस तूफ़ान को रोक सकती हैं। एंड फॉर एन हावर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड। मैं पिछले 1 घंटे से इधर उधर घूम रहा हूँ और इस छोटी सी बच्ची के लिए, चाइल्ड के लिए प्रेयर कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज़ इन माई माइंड। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में, मेरे माइंड में इस तूफ़ान को लेकर बहुत उदासी भरी हुई है। आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एंड हावर। मैं 1 घंटे तक यहाँ वहाँ चलता रहा और इस चाइल्ड के लिए प्रे करता रहा। एंड हियर द सी वाइंड स्ट्रीम अपॉन द टावर। और मुझे टावर की तरफ से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, सी वाइंड स्क्रीमिंग की। जहाँ पर यट्स रह रहे थे वहाँ से उनको आवाज़ें आ रही थी। ब्रिज के नीचे से उनको आवाज़ें आ रही थी। एंड अंडर द आर्चेज ऑफ ब्राइड एंड स्ट्रीम। ब्रिज के नीचे आर्चेज में भी मैंने इन आवाज़ों को सुना। एंड स्क्रीम इन द एल्म्स अबव द फ्लडेड स्ट्रीम। और फ्लडेड स्ट्रीम में, नदियों में भी मैंने इन आवाज़ों को सुना। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी। रेवरी होता है दिन में। मैं इमेजिन कर रहा था और दिन में सपना देख रहा था, कल्पना कर रहा था। दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम। फ्यूचर ईयर्स के बारे में सोच रहा था जो कि अब आ चुके हैं। डांसिंग टू ए फ्रेंसिड ड्रम। ये जो फ्रेंसिड ड्रम हैं वो बज रहे हैं। आउट ऑफ द मर्डरर्स इनोसेंस ऑफ द सी। ये जो समुद्र है वो इनोसेंट है लेकिन मर्डर भी है, क्योंकि जो इस तूफ़ान में बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं। तो इसीलिए समुद्र को पोएट ने मर्डर भी बोला है। मे
सी बी ग्रांटेड ब्यूटी। अब यहाँ पर जो पोएट है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी बेटी को ब्यूटीफुल तो बनाना, येट नोट, लेकिन इतनी भी ब्यूटी मत देना कि ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर आई डिस्ट्रेट। डिस्ट्रेट होता है उतावला हो जाना। पोएट कहते हैं कि मेरी बेटी को ब्यूटीफुल तो बनाना, लेकिन उतना नहीं कि कोई भी स्ट्रेंजर उसे देखकर उतावला हो जाए, डिस्ट्रेट हो जाए। बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, सॉरी एक लाइन पीछे रह गई, और हर्स बिफोर ए लुकिंग ग्लास फॉर सच, और उसको इतनी भी ब्यूटी मत देना कि वो सारा दिन शीशे के आगे, ग्लास के आगे बैठी रहें। बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, और वो खुद को और भी ब्यूटीफुल बनाती रहे। कंसिडर ब्यूटी ए सफिशिएंट एंड, और उसको इतना भी ब्यूटीफुल मत बनाना, इतनी भी ब्यूटी मत देना कि वो अपनी ब्यूटी को ही अपना सफिशिएंट एंड समझने लगे। लॉस नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हर्ट रिवेलिंग इंटीमेसी, कि वो अपनी नेचुरल ब्यूटी को खो दे और इस ब्यूटी में आकर वो अपनी इनर ब्यूटी को भी खो दे, तो उसको इतनी ब्यूटी मत देना। दैट चूजेज राइट एंड नेवर फाइंड ए फ्रेंड, और अगर उसकी जो इनर ब्यूटी है वो खो जाएगी तो वो एक अच्छा दोस्त ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाएगी, और हो सकता है कि नेवर फाइंड ए फ्रेंड, कि इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई उसका दोस्त ही ना बने। अब फोर्थ स्टैंजा में आकर जो पोएट हैं वो दो एग्जाम्पल्स देते हैं। हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। यहाँ पर जो हेलन है वो ट्रोजन वार वाली हेलन है जिसके बारे में पोएट बात कर रहे हैं हम। पोएट कहते हैं कि जो हेलन है उसको भी डल और फ्लैट लाइफ मिली थी जिससे वो खुश नहीं थी। एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम ए फूल। फूल वो इंसान है जो कि हेलन को भगाकर पेरिस ले गया था। तो पोएट कहते हैं कि उसको और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जब वो फूल के साथ भाग गई थी। वाइल दैट ग्रेट क्वीन, अब यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ग्रेट क्वीन का है। दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे, जो कि समुद्र के स्प्रे से, झाग से जन्म हुआ था उसका। बीइंग फादरलेस कुड हैव हर वे, जो कि फादरलेस थी यानी वो खुद का जो रास्ता है वो चूज कर सकती थी। येट चूज ए बैंडी लेगेड स्मिथ फॉर मैन, और वो अपने लिए एक बैंडी लेगेड मैन को चुन लेती है। इट्स सर्टेन दैट फाइन वुमेन ईट ए क्रेजी सैलेड विद देयर मीट। अब पोएट कहते हैं कि जो ब्यूटीफुल वुमेन होती है वो क्रेजी सैलेड खाती हैं विद देयर मीट, वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन, और इस तरह जो ब्यूटीफुल लेडी होती हैं वो अपनी प्रोस्पेरिटी को खो बैठती हैं। इन कोरेस्टी आई हैड हैव हर चीफली लर्नड, कोरेस्टी होता है डिसिप्लिन। और अब जो पोएट कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है वो कोरेस्टी यानी डिसिप्लिन भी साथ साथ सीख लें। हर्ट्स आर नॉट हैड एज ए गिफ्ट, कि जो हर्ट होते हैं, दिल होते हैं, वो गिफ्ट में नहीं दिए जाते बल्कि बट हर्ट्स आर इरन, बल्कि जो दिल होते हैं वो तो कमाए जाते हैं। बाय दोज दैट आर नॉट इंटायरली ब्यूटीफुल, और दिल कमाने वाला काम, ये काम तो केवल वही कर पाते हैं जो कि पूरी तरह से ब्यूटीफुल नहीं होते। येट मेनली, लेकिन फिर भी, दैट हैव प्लेड द फूल, लेकिन फिर भी इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्यूटी के पीछे भागते हैं और उन्हें एंड में कुछ भी नहीं मिलता है। फॉर ब्यूटी इज़ वेरी सेल्फ, ब्यूटी होने से जो लोग हैं वो सेल्फिश हो जाते हैं। हैज़ चार्म मेड वाइज, और एंड में जो ब्यूटी होती है वही उनको अकल दिलाती है, उनको सही सबक सिखाती हैं। एंड मैनी ए पुअर मैन, और वो कई लोग
गरीब लोग ऐसे होते हैं दैट हैव रोव्ड, जो कि भटकते रहते हैं, लव्ड एंड थॉट्स हिमसेल्फ बिलाउड, प्यार को सोचकर और खुद को बिलाउड समझकर भटकते रहते हैं। फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, लेकिन जब भी वो किसी काइंड हार्टेड मैन से मिलते हैं तो वो भी अपनी नज़रें वहाँ से नहीं हटा पाते। पोइट का कहने का मतलब ये है कि जो प्यार पाने के लिए ब्यूटीफुल होना नहीं बल्कि काइंडनेस होना ज़रूरी होता है। गाइस, वैसे तो ये पोइम बहुत लेंथी है, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको ये पोइम इंटरेस्टिंग लगेगी और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। सो गाइस, इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, आगे की जो पोइम है, उसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो स्क्रीन से जाकर आप सेकंड वीडियो को देख सकते हैं और कमेंट से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस।